हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कृति आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आज आप लोगों को कराने जा रहा हूं सीडीएसई जो अभी नवंबर में एग्ज़ाम हुआ हमारा कुछ दिन पहले। उसके कुछ बढ़िया से मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ में, कुछ अच्छे से क्वेश्चन के साथ में, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए क्या हो सके, हेल्पफुल हो सके। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। वो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC। क्या है भाई? ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। और कह रहा है कि AC कितना है भाई, 12 सेंटीमीटर है, AB कितना है, 16 सेंटीमीटर है। और एंगल ए से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा किस पे, डी पे। और कह रहा है कि BD क्या है, 4 है। और मुझे क्या निकालना है, ये DC निकालना है मुझे भाई, है ना। तो ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो थ्योरम लग जाती है वो लग जाती है हमारी एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम। क्या लग जाती है? एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम लग जाएगी। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है कि AB अपॉन AC जो होगा वही क्या होगा, BD अपॉन DC। मतलब इनका जो प्रपोर्शन होता है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो ये 16 बाई क्या हो जाएगा, 4। और यहाँ पे ये 12 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, DC। आप इसको काटेंगे यहाँ से 4, और इससे कितनी बार कट गया, 3 बार। तो DC मेरा कितना आ जाएगा भाई, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसमें जो थ्योरम यूज करी थी हमने वो कौन सी करी थी, एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा सा है, और काफी लॉन्ग भी जाएगा ये। और कुछ इस तरीके से देखिए, उसने हमको क्या दिया हुआ, उसने दिया हुआ कॉस कॉस 47 डिग्री प्लस साइन 47 डिग्री इक्वल टू कितना, के दिया हुआ है, दिया हुआ है के। अब निकालना देखो हमको ये है। तो क्या हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस 47 माइनस का साइन 47, और फिर ब्रैकेट में कॉस 47 प्लस का साइन 47 भाई। अब देखो आपके पास में, अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू करना है देखिए, तो आपको पता है कि cos 47 और sin 47 की वैल्यू क्या है भाई, k है। क्या है, k है। ठीक है। तो अगर k है तो इन ऑप्शन में देखना कि इसमें और इसमें तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी इन दोनों की क्या हो जाती है, बड़ी कम हो जाती है। तो बच कौन सा गया, सिर्फ ये दो के दो ऑप्शन बच गए। पर अभी हमको क्या चाहिए भाई, देखिए cos 47 माइनस साइन 17 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका होल स्क्वायर कर लेता हूँ इस वाले का। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, ए इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा भाई, 1 बन जाएगा। और ये कॉस, ये 2 कॉस 47, और साइन क्या हो जाएगा भाई, 47, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर मुझे cos 47 माइनस साइन 47 चाहिए मुझे, तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं cos 47 और माइनस साइन 47 का होल स्क्वायर निकालने की कोशिश करूंगा, तो मेरे क्या होगा, देखो फिर से होल स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे -2 cos क्या बन जाएगा मेरे पास में, देखिए 47 और साइन 47 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब यहाँ से मैं वैल्यू रख सकता हूँ, देखो यहाँ पे इसकी, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये माइनस हो गया। यहाँ से अगर वैल्यू मिलेगी मुझे तो क्या मिल जाएगी, देखिए यहाँ पे कि के स्क्वायर, और माइनस का क्या मिल जाएगा, 1। माइनस वाला अंदर वाले को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस का के स्क्वायर। जैसे ही आपको 2 माइनस का के स्क्वायर दिखा, आपने सीधे किस पे टिक मार दी, ये वाले, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो पहले क्या हो चुके थे, एलिमिनेट हो चुके थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल कुछ बेहतरीन सा है, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पूछ रहा हूँ आपसे। वो कह रहा है कि cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या कह रहा है, 1 कह रहा है। अब देखिए अगर इसमें cos को मैं इसके यहाँ पे ले जाऊँ तो cos इनवर्स 1 हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया मेरे पास में, 0। क्योंकि cos 0 की ही वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है। ठीक है। अब एक बात देखिए कि यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है। अब देखो जीरो किस केस में हो सकता है, यहाँ पे कुछ वो आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दे रहा है कि अल्फा और बीटा की क्या प्रॉपर्टीज दे रहा है, कि वो जीरो से बड़ा है और क्या है, बराबर भी है। और बीटा की क्या कह रहा है वो, बीटा की कह रहा है वो कि वो 90 से क्या है भाई, छोटा है और बराबर भी है। तो आपको पता है कि जीरो दो ही केस में हो सकता है, जब 45 होगा, या 60 क्या होगा, 60 होगा। तो आप खुद देखिए, अगर आप यहाँ पे 45 रखेंगे या 60 रखेंगे, तो दोनों केस में क्या आएगा, जीरो वैल्यू आएगा। तो आप कोई सी वैल्यू रख सकते हैं, डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको दे रहा है, वो बोले क्वाड्रेटल बनाना है भाई हमको। तो एक मतलब चतुर्भुज बनाना है भाई साहब। तो हमने बना दिया भाई, चलो एक चतुर्भुज बना देते हैं बढ़िया सा वाला।
बढ़िया तो नहीं बनना पर ठीक ठाक ही बन गया भाई, ठीक है। ए बी सी डी, ये मुझे चतुर्भुज दे रहा है। अब एक बात देखिए, अगर ये चतुर्भुज मुझे दे रहा है, एंगल बी मुझे कितना दे रहा है, 90 दे रहा है, और यहाँ से मैंने इसकी डायगोनल खींच दी, एसी को मिला दिया। अब आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या बन जाएगा भाई, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए सी का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा चलो ठीक है। अब इस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, देखो इस वाले पे, तो इसकी जगह क्या हो सकता है भाई, ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर और माइनस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 0। इसका मतलब ए सी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या बन जाएगा, ए डी स्क्वायर। आपको पता है ये तो पूरी की पूरी भाई पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना है कि किन्हीं भी दो साइड के सम का स्क्वायर किसी तीसरी साइड के सम के अगर स्क्वायर के बराबर हो जाए तो उसमें पाइथागोरस लग जाती है भाई। इसका मतलब है कि ए सी डी क्या बनने वाला है भाई, 90 बनने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 90 के आगे क्या होता है भाई, हाइपो होता है, और यहाँ पर हाइपो का स्क्वायर के बराबर ही क्या है भाई, बेस का और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा कह रहा है, वो कह रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ brick are 20 15 10 centimeter respectively. The number of bricks required to construct a wall with dimension 45 meter length, 0.15 meter breadth and 3 meter height is. तो देखो यार, कभी भी अगर हमको किसी भी, आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पे एलबीएस दिया हुआ है, इसका मतलब क्यूबाइड बन रहा होगा। ईंट भी क्या होती है हमारी, क्यूबाइड होती है, जो भी ब्रिक होती है हमारी। तो अगर किसी एक क्यूब से कोई क्यूबाइड से कोई दूसरा क्यूबाइड वाला चीज बनानी थी, इसका मतलब इनका वॉल्यूम क्या होगा भाई, इक्वल होगा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि पहले वाले का देखो वॉल्यूम, देखो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 15 इंटू कितना हो गया, 10 हो गया। और इक्वल टू सेकंड वाले का देखो, ये सेंटीमीटर में यार, और ये किस में, मीटर में। तो इसको आप किस में चेंज कर दीजिए भाई, मीटर सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो ये 4 5 कितना आ जाएगा भाई, 0 0, और इनटू ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 5 0 आ जाएगा। 1 मीटर पे कितने होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना कि नहीं होते। तो यहाँ पे 1 5 कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। और यहाँ पे ये 3 मीटर वाला कितना बन जाएगा भाई, 3 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, माफ करिएगा, 1 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 5 है ना ये, अच्छा 0.15 है, अरे माफ करना, ये 15 बनेगा सिर्फ, हाँ 2 0 मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। अब आप जब इसको काटेंगे, देखिए तो आप इसके नीचे ले जाइए इसको, 4 5 0 0 है ना, और इनटू ये कितना हो गया यहाँ पे, ये कितना हो गया, 15 हो गया, और इनटू कितना हो गया, 3 0 0 भाई, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 0 इंटू 15 इंटू कितना आ जाएगा, 10 आ गया। आप इसको काटेंगे तो ये लगभग किससे आसपास आ जाएगा, मतलब पूरा एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6750। तो यार ऐसे क्वेश्चन में वॉल्यूम इक्वल करके आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, आंसर। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा कह रहा है, वो कह रहा है कि एक, क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 4 5 8 4 5 0 0। देखो द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड ऑफ अ राइट एंगल, देखो आपको पता है कि राइट एंगल क्या होता है भाई, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है भाई। इसका मतलब मान लो ए बी और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए सी का स्क्वायर बन। अब वो कह रहा है इन सब का सम, इन सब का सम की बात क्या कह रहा होगा, मतलब सारी साइड का सम, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर कितना बन गया भाई मेरा, 8450 बन गया, बन गया। अच्छा देखो अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर, ए सी स्क्वायर के। तो 2 AC स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, 8450 बन गया। इससे आप काटोगे इसको तो 2 और 2 और 5 बाई, आपको पता है कि 4225 मतलब कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि आपको पता है ना कि 65 इंटू 65 अगर करेंगे तो ये 25 बन जाएगा, ये एक इंक्रीज होकर के 42, 7 6 क्या 42 आ जाएगा। तो काफी इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखिए, AD is the median of a triangle ABC. If P is any point on D, then which one of the following is correct? देखिए, देखिए मीडियन की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए। मीडियन क्या होता है, मीडियन जो होता है, एक किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। मान लीजिए ABC है, वो कह रहा है कि मैंने AD मेरी क्या है, मीडियन है भाई, क्या है, AD मेरी मीडियन है, और P क्या है, इस AD पे कोई पॉइंट है। तो देखिए अगर मीडियन पे कोई भी पॉइंट होता है बीच में, तो वो उसका क्या कहलाता है भाई, सेंट्रोइड कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सेंट्रोइड। हिंदी वालों के लिए कहूँ तो केंद्रक कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। अब वो यहाँ पे ये चीज आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो जो भी केंद्रक होता है, देखिए जो भी सेंट्रोइड होता है, वो ट्रायंगल को तीन इक्वल एरिया में क्या करता है, डिवाइड करता है।
अगर 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा तो आपको पता है कि इसका मतलब हुआ कि पी ए बी का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा पी ए सी के, क्योंकि सेंट्रोइड जो होता है किसी भी ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर यहाँ से हमने उसको क्या कर दिया, 3 इक्वल ट्राइंगल में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक लाइन का क्वेश्चन था ये। अच्छा देखिए, ये वाला क्वेश्चन काफी बड़ा है, काफी बड़ा जाएगा और काफी लंबा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए इसको अच्छे से करते हैं कि किस तरह से हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेसिक से ही आपको कराने की कोशिश करूंगा, आप बाय ऑप्शन से अगर करने की कोशिश कर सकते हैं तो करिएगा, पर मुझे नहीं लगता है कोई आइडिया लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं जिस तरह से करा रहा हूँ उस तरह से कोशिश करिएगा आप भी। अगर विकर्णों का अंतर क्या है, D1 माइनस D2 कितना हो गया भाई, 2 हो गया, दिया हुआ है। और उसके परिमाप जो है, परिमाप आपको पता है किसी भी रोम्बस का समचतुर्भुज का 4a हुआ, मतलब चारों भुजाएं समान होती हैं, तो 4a जो है उसके विकर्णों के योग के, मतलब d1 प्लस d2 इक्वल टू प्लस क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है। अब देखिए आपको एक प्रॉपर्टीज क्या पता होनी चाहिए, मतलब अगर आपको रोम्बस के बारे में पता होगा कि जो उसकी डायगोनल है वो आपस में क्या होती है, बाइसेक्ट होती है। इसका मतलब, और आपस में क्या 90 पे बाइसेक्ट होती है, इसका मतलब ये d1/2, ये d1/2 और यहाँ पे क्या a, तो इनमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि d1 स्क्वायर बाई 4 प्लस d2 स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू मेरा कितना होता है भाई, a स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं अगर कहूँ आपसे कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर मेरा कितना बन गया, यहाँ पे 4a का स्क्वायर बन गया। ठीक है, कुछ इस तरीके का हो गया। अच्छा अब देखिए, अगर मैं यहाँ से इसका होल स्क्वायर कर दूं तो मुझे कुछ ये मिल जाएगा, d1 का स्क्वायर प्लस d2, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको क्या मान लो भाई, थर्ड मान लो। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पहली का स्क्वायर करा तो देखो d2 का स्क्वायर माइनस 2 d1 d2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्या मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो 4a स्क्वायर माइनस का 2d1 d2 इक्वल टू मेरा क्या बन गया भाई, ये 4 बन गया। अब इसका होल स्क्वायर करिए, देखिए तो ये इधर आएगा, तो ये 4a का माइनस 6 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर और प्लस 2d1 d2 बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा, तो कहानी कुछ इस तरीके की अभी मेरी ये चल रही है। अब मैंने इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 16a स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का क्या बन जाएगा भाई, 48a और इक्वल टू ये d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2d1 d2 बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा, अभी कुछ है हमारे पास, हाँ बिल्कुल है भाई। तो क्या करते हैं, क्यों ना एक वेरिएबल कर दिया, आपको 3 वेरिएबल दिख रहे होंगे भाई, d1 d2 और a, तो मैंने इसको एक कर दिया, एक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैंने इसका रख दिया 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2d1 d2 दिख रहा है आपको, अगर मैं यहाँ से 2d1 d2 क्या निकल जाएगा, 4, सॉरी 4a स्क्वायर माइनस का 4, उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, हो गया। अब देखिए, ये 16 है, यहाँ पे ये 8 है, इसको उधर लेके चल लो, तो उधर लेके चले तो यहाँ पे बन गया 8a का स्क्वायर, है ना। ये 4 वाला उधर जाएगा तो प्लस का क्या बन गया, 40, और ये माइनस का क्या बन गया, 48a इक्वल टू 0। हो गया इतना। 8 से डिवाइड करोगे तो a स्क्वायर, है ना, माइनस का 6a प्लस का क्या 5 आ गया, और इक्वल टू कितना बन गया, 0। तो यहाँ से मेरे दो, मेरे को क्या निकल जाएंगे, दो मेरे क्या निकल सकते हैं यहाँ से निकलेंगे, मतलब कि मेरे रूट्स निकलेंगे। तो ए स्क्वायर मैंने क्या कर लिया, देखिए यहाँ पे से क्या निकलेगा मेरे पास में, -5a और प्लस का, सॉरी माइनस का a इक्वल टू प्लस का कितना 5 इक्वल टू 0 भाई। तो यहाँ से a इक्वल टू मेरा क्या निकल गया 5, एक को मैंने क्या नेगलेक्ट कर दिया। अगर a के आगे मेरा 5 आ गया, अब 5 को जरा आप कहाँ पे रखें, कहाँ पे रखना चाहते हैं आप 5 को, बताइए, कि जो कि आपको कोई वैल्यू मिल जाए। कहाँ पे रखना पसंद करेंगे, यहाँ पे रखिए, देखिए इक्वेशन थर्ड पे, यहाँ पे रखेंगे तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अगर मेरा 100 आ गया, उस 100 को आप कहाँ रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे ये मेरा कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, 100 माइनस का 4, इस वाली इक्वेशन में रखना है। ठीक है, सेकंड ये वाली जो है, ये वाली यहाँ पे, तो ये 4 इक्वल टू मेरा क्या 2d1 और कितना भाई d2 हो गया। ठीक है, तो ये 96 आ गया, और इक्वल टू कितना भाई 2d1 d2। अब जो होता है देखो, ये यहाँ से 48 हो गया, और इक्वल टू d1 d2 हो गया भाई। अब मेरा जो रोम्बस का एरिया होता है 1/2 d1 d2 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका आधा मतलब कितना आ जाएगा आपका, 24 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन था,
और मुझे लगता है कि हो जाएगा अगर टाइम रहेगा, क्योंकि आपके सीडीएस के पेपर के लिए काफी टाइम मिलता है आप लोगों को। अच्छा देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि cos 61 बाई, इसको cos 60 मान लिया तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये sin 29 है, इसको sin 30 मान लिया, इसको एक कम करे इसको एक बढ़ा दिया तो 1/2, तो ये 1 आएगा। इसका मतलब ये एक से ज्यादा तो नहीं जाने वाला है, तो पहला वाला क्या हो गया, सही आ गया। अब आपको पता है कि 1023 को मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूँ भाई, 1090 माइनस अगर 67 करूं तो ये क्या बन जाएगा भाई, cot 67 और माइनस cot 67 भाई। अब ये तो जीरो आ रहा भाई, तो अगर जीरो आ रहा है तो जीरो से कम तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, सिर्फ ओनली पहला वाला क्या आपका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए कह रखा है उसने, एक कोन दिया हुआ है हमको, कोन की हाइट उसने मुझे एच दे रखी है, कोन का देखो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर एल। अब एल का जो होता है एल निकालने का वो पाई आर और अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक शंकु जो होता है उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होती है भाई, ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो तब जाके आपको ये मिल जाता है। और हमको आगे क्या कह रहा है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो होता है उसका क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर और भाई एच, क्योंकि कैपिटल एच दिया हुआ है। अब यहाँ पे जरा वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। 3 पाई वी कितना आपका वॉल्यूम कितना, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, है ना एच, और यहाँ पे डॉट कितना आ गया फिर से एच क्यूब और प्लस का 9। अब इसका क्यूब, इसका स्क्वायर करोगे तो यार ये 1/9 बन जाएगा, ठीक है। ये पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये आर की पावर क्या हो जाएगा 4, और ये एच की पावर भी क्या हो गई 4, इससे कट गया इससे कट गया, तो यहाँ से कुछ शायद पाई स्क्वायर, है ना। और क्या भाई, और क्या आ सकता है भाई, आर का स्क्वायर और एच की पावर 4 भी आ रहा है, हाँ एच की पावर शायद 4 भी आ रहा है, आ रहा है एच की पावर 4, देखना नहीं सॉरी यहाँ पे एच की पावर 2 होना चाहिए था ना, तो एच की पावर 2 आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा भाई, यहाँ पे देखो एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है बन गया। अब ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, और इनटू क्या भाई, देखो यहाँ पे ये कौन सा वाला, देखो अगर आपका यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ये दिया हुआ है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, मतलब जो मुझे सी दिया हुआ है, देखो सी मुझे क्या दिया हुआ है, पाई आर अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस का क्या दिया हुआ, आर स्क्वायर, होल स्क्वायर करूंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा यार, पाई आर स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये, है ना, सॉरी इसका भी होल स्क्वायर करना, हाँ, और इन दोनों का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर एच स्क्वायर, आंसर क्या आ गया भाई, ये वाला, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, काफी इजी सा लग रहा है। एक क्या है भाई, एक मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल इन द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, देखो एक क्या बनाया मैंने, यहाँ पे एक राइट एंगल बनाया और इसके बाहर क्या खींच दिया भाई, सर्कल खींच दिया, सर्कम सर्कल हो गया। तो जो इस ट्राइंगल का जो कॉर्ड, जो इसकी हाइपो होती है वही इसकी क्या होती है भाई, डायमीटर होती है किसकी, सर्कल की। तो वो कह रहा है रेडियस कितनी है 5, अगर ये 5 हुई तो ये भी क्या होगा 5 होगा, और कहा कि यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दी जिसकी क्या है 4 है। आपको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका मतलब 1/2 क्या हो जाएगा 10 और इंटू के 4 कितना आ जाएगा भाई 20, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था। अच्छा देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि थोड़ा हार्ड भी है अगर किसी को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो देखिए कैसे कर सकते थे इन क्वेश्चन को, देखिए आपको पता है कि मैंने साइक्लिक बोल रखा, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा, तो मैंने ए बी और सी डी कर दिया, देखो यहाँ पे, ठीक है। ए बी और सी डी देखो, ठीक है। थोड़ा सा समझना क्योंकि ये फिगर बहुत टफ बन जाएगा जब भी हम अगर चार्ट से काटते हैं, देखिए। तो वो कह रहा है कि ए से जो काटा उसने कहाँ पे काटा भाई, पी पे काटा, ठीक है। इससे कहाँ से, इस पे कहाँ से काटा, क्यू से काटा, ठीक है। इसको कहाँ से काटा, क्यू से काटा, फिर इसको कहाँ पे काटा भाई, एस पे काटा, और इसको कहाँ पे काट दिया मेरे पास में, कहाँ पे काटा ये, आर, सॉरी एस डी, हाँ ठीक है आर पे काटा। अब वो कह रहा है कि पी क्यू आर ना, देखो पी क्यू और आर, देखो हल्का सा समझने की कोशिश करना, देखो थोड़ा सा इंक दूसरी लेता हूँ, रुकिए, हाँ क्या पता तब आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो देखिए कौन सी लूँ, येलो, इसी को लेते हैं, दिख भी रही होगी, देखते हैं, चलो देखते हैं। हाँ दिख रही है भाई, तो कुछ इस तरीके का बन गया, देखो। तो कभी भी ध्यान रखना कि जो ये पी आर बन रही है आपकी, ये जो पी आर बन रही है, ये ना इस सर्कल की क्या है, डायमीटर है। और सर्कल के अंदर अगर कोई डायमीटर बनता है और उस पर कोई ट्रायंगल बन रहा हो,
तो वो क्या बन जाता है, सेमी सर्कल हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90। तो अगर ये वाला 90 हुआ एक, तो दूसरा वाला भी क्या बन जाएगा 90। इसका मतलब दोनों का सम क्या आने वाला है भाई, 180 आने वाला है। ठीक है, तो कुछ थोड़ा फिगर था जो था इसमें, मेन जो था आपका। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। ये भी काफी अच्छा सवाल है। देखिए, ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा आपको पता है कि सारी की सारी क्या होती हैं भाई, बराबर होती हैं, हमको ये बचपन से पता है। तो ABC क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो साइड BC इज ट्राइसेक्टेड, वो कह रहा है कि BC को ट्राइसेक्टेड करा एट D पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। और कह रहा है कि BC क्या है, 3BD के बराबर है। मतलब अगर BC मेरा, इसका मतलब अगर मैं BD को कितना मान लूँ, 2x मान लूँ, ठीक है, तो पूरी की पूरी BC, ये मेरी BC कितनी बन गई भाई, 6x बन गई। ठीक है, अब यार अभी तो क्या चीज़ है, अभी तो मुझे कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि जहाँ से मेरा ये आंसर निकल जाए कि AD का स्क्वायर और AB का स्क्वायर क्या है। तो मैंने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करके क्या खींच दिया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच दिया जिसका नाम मैंने दे दिया E। अब देखो यार, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उस पे क्या परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो सामने वाली दो भुजाएं इक्वल पार्ट पे क्या कर देती हैं, डिवाइड कर जाती हैं। इसका मतलब अगर यहाँ ये पूरी 6 है, तो अगर ये 3x हो गई, तो ये वाला कितना बच गया भाई, 1x। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो हाइट होती है ए, वो होती है a√3 बाई कितना भाई, 2। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा मेरे पास में, अगर मैं 6 रखूंगा यहाँ पे, तो 3√3 आ गई। अब यहाँ पे अगर यार देखो, ये 3√3 आ गई और ये मेरी 1x है, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी रूट के अंदर। ठीक है, ये क्या गई, 28 आ गई। अब आपसे क्या कह रहा है वो, कि AD का स्क्वायर और किसका भाई, AB का स्क्वायर। आपको पता है 28 रूट के अंदर है, तो रूट हट जाएगा। AB का स्क्वायर मतलब पूरी कितनी है भाई, 36 है। तो 4 से काटोगे यार 7 बार, 4 से काटोगे 9 बार, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 7:9। ठीक है, तो इजी था, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अगर, और ये देखो, ये वाली जो प्रॉपर्टी है बाइसेक्ट करने वाली, ये आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी लगती है, और किस पे और पे लगती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। इसके अलावा किसी भी और ट्रायंगल पे ये यूज नहीं होगी। अगला वाला सवाल देखेंगे। आपको जैसे यहाँ पे √2 दिखा, इन दोनों का सम, समझ जाना थीटा की वैल्यू क्या है, 45 है। मतलब 1/√2 प्लस का 1/√2, इसका मतलब 2 ऊपर आएगा, √2 आ गया। अब यहाँ पे रखिए 45, तो ये आ जाएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस का 6 इंटू कितना आ जाएगा, देखो 1/4 है ना, √2 हट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसको और इसको करके, तो 1/4, सॉरी 1/4 आ जाएगा, और प्लस का 6 इंटू 1/4। 1/4 अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस का 6, मतलब कितना आ जाएगा भाई, 7/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इजी था। कौन सा वाला आ गया, D वाला। अगला देखिए। अच्छा, ये ट्रेपेजियम पूछा हुआ हमको कि द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। बिल्कुल प्रोपोर्शन करते हैं। देखिए, आपको अगर आपने ट्रायंगल, आपने ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आपको ये चीजें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये दोनों बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ABCD मान लो मेरा ट्रेपेजियम है। समलंब की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये ए बी सॉरी पैरेलल होती है किसकी भाई, DC के। तो जब भी ये पैरेलल होती है, अगर तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ मिला दें, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे AOB जो होगा मेरा, वो सिमिलर हो जाएगा किसके भाई, DOC के, है ना। इससे एंगल एंगल की प्रॉपर्टी से। तो अगर ये दोनों सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब है कि इनकी साइड का जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहला वाला तो प्रूव हो गया, आपकी 9th की बुक में है। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। नहीं पढ़ा तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। अब देखिए अगला वाला क्या कह रहा है, देखो अगला वाला कह रहा है वो, कि समलंब की समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई कोई भी रेखा। देखो, मान लो, देखो मैंने ये एक अपना क्या खींचा, ट्रेपेजियम खींचा AB, और यहाँ पे क्या हो गया, ये C और D भाई, हो गया। अब मैंने इसके समांतर ने एक और लाइन खींची, ये तो समांतर थी ना, इनके बीच में खींच दी, देखो असमांतर लाइनों के बीच में इसको मिला दिया। तो यार यहाँ पे पता कौन सी थ्योरम लग जाती है, थेल्स प्रमेय, इसको जी बोल दो। तो थेल्स प्रमेय जो होती है हमारी, वो कहती है, BPT भी कह सकते हो आप, कि सामने वाले पे अगर कोई, किसी भी ट्रायंगल पे अगर सामने में कोई भी दो भुजा काटती है, तो इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास में, DM/MA इक्वस टू क्या हो जाएगा, DG अपॉन का GB। और फिर सेम टू सेम इस वाले ट्रायंगल में भी ऐसे ही लग जाएगा, तो वहां भी DG/GB क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा, BN/NC इक्वस टू क्या बन जाएगा भाई, BG अपॉन का GD। तो आपको पता है कि यार ये इस दोनों में कॉमन है,
अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो आ गई कि नहीं आ गया, कि जो असमांतर भुजाएं हैं, जो क्या है हमारी भाई नॉन पैरेलल साइड्स है, उनका रेशियो भी क्या आ गया मेरे पास में इक्वल। तो ये दोनों प्रॉपर्टी अगर आपने कभी पढ़ी है तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें थिल्स प्रमेय से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, और इसमें तो हमको पता ही है कि दो पैरेलल लाइन है अगर, और उनके बीच में ट्रायंगल बन रहा हो तो वो ऑलवेज क्या होंगे भाई, सिमिलर होंगे। चलिए अगला वाला देखिए। अच्छा ये वाला तो हो गया शायद, रिपीटेड हुआ ये वाला क्वेश्चन, तो ठीक है। अच्छा भाई ये कह रहा है कि a circle is inscribed in a triangle ABC. It touches the sides AB and AC at M and N respectively. If O is the center of the circle, angle is 70 degree. Then what is MO? ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो त्रिभुज ABC क्या है? एक सर्कल, अच्छा सर्कल मतलब जो है त्रिभुज के अंदर है भाई, चलो ठीक है। तो एक हमने त्रिभुज बनाया, इसके अंदर एक सर्कल बना दिया भाई, ठीक है। तो ये ABC हो गया, ठीक है। यहाँ पे AB पे ये M पे टच कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, N पे टच पे। और O क्या है भाई, सेंटर है। एंगल ये 70 दे रखा है, निकालना क्या है हमारा, और ये तो आसान क्वेश्चन है देखिए। आपको पता होना चाहिए कि सेंटर से अगर आपकी जो टेंजेंट होती है, स्पर्श रेखा होती है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 90 90 ये 70, तो इसको 110 होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दोनों का सम 180 होगा, तभी तो जाकर के आपको पूरा का पूरा 360 मिल पाएगा, है ना। मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, चारों साइड के एंगल का सम। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा भाई, 110 हो गया। अगला सवाल देखिए। ABC is a right angle triangle at C. Let P be any point on AC and Q be any point on BC. Which of the following statements is are correct? मतलब कौन सा क्या है सही है भाई। चलिए देखते हैं कि कैसे चीज हम बनाते हैं। तो हमने बनाया पहले भाई ट्रायंगल अपना ABC, किस में है ये, राइट एंगल C पे है। तो A B और C हो गया भाई हमारा, ठीक है। तो वो कह रहा है और क्या क्या चीज कह रहा है, वो कह रहा है कि AC पर एक पॉइंट है क्या P, और BC पर एक पॉइंट है क्या Q। ठीक है, चलो मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं, इनको मिला दो ना, क्योंकि यहाँ आपको QP दिख रहा है, ठीक है। और इनको भी मिला दिया भाई मैंने, इसको मिला दिया इससे, और इसको मिला दिया इससे, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले वाले में देखा आपको AQ मिल रहा है, PP मिल रहा है। तो AQ किस में है भाई, इस वाले ट्रायंगल में, तो लगा दो QC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AQ का स्क्वायर भाई, ठीक है। BP किस कहाँ है, BP इस वाले में है, तो इस पे लगा दो भाई, BC का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, BP का स्क्वायर, ठीक है, लगा दिया। अगला देखते हैं AB कहाँ है भाई, AB मेरा यहाँ है बड़े वाले में, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस का AC का स्क्वायर, ठीक है। और PQ वाला कहाँ है भाई, PQ वाला ये है, तो यहाँ पे लगा दिया भाई QC का स्क्वायर प्लस मेरा PC का स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया भाई, PQ का स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हमको क्या करना है भाई, AQ का स्क्वायर और प्लस BP का स्क्वायर, तो इन दोनों को जरा जोड़ दो, इन दोनों को जरा ऐड कर दो। तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, देखो AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर इक्वल्स टू भाई, अब यहाँ पे देखो QC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना आ रहा है भाई आपका, PQ का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं PQ का स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई इसकी जगह। BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर देखो कितना है यहाँ पे, BC का स्क्वायर और प्लस क्या AC का स्क्वायर, देखो कितना है यहाँ पे आपका, बीपी का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब कितना आ गया यहाँ पे प्लस का, सॉरी क्या चीज छूट रही है यहाँ पे, रुक जाइए, क्यूसी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर, तो क्या है मेरे पास में भाई पीक्यू का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इसको ए क्यू के इसके साथ में तो बीसी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ चला गया, कौन से वाले ट्रायंगल पे हुआ है, बीसी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर, ठीक है जुड़ गया। अच्छा, QC का स्क्वायर प्लस क्या मेरा PC का स्क्वायर बन गया, तो कहाँ पे चेंजेस हुए हैं, तो QC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे ना आप, तो QC का स्क्वायर प्लस PC के स्क्वायर की जगह लिखते हैं PQ का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पे, AB का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा मुझे कंफ्यूज होना, मैंने कहा यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं होगी, ठीक है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो इससे ये भी जुड़ेगा, इससे ये जुड़ेगा, तो QC का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर क्या बन रहा है आपका, देखो यहाँ पे PQ का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या बन रहा है आपका, देखो यहाँ पे AB का स्क्वायर। तो भाई पहला वाली चीज तो प्रूव हो गई। अब सेकंड वाली चीज देखिए, ये चीज कब होती है, देखिए कि AB देखो PQ का तभी दुगना हो सकता है जब इसमें क्या लग रही हो, मिड पॉइंट की थ्योरम लग रही हो। उन्होंने कहीं पे भी इसको मुझे मिड पॉइंट नहीं दिया, ना ही हम प्रूव कर पाएंगे कि मिड पॉइंट है। तो इसीलिए ये सेकंड वाला तो क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। अगर ये पैरेलल भी होता, अगर पैरेलल भी,
तो बाई चांस हम इनको प्रूव कर सकते थे कि ये मिड पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा आपको क्या दिया गया, राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। तो पहली वाली क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन सेकंड वाली प्रूव नहीं हो पाएगी क्योंकि मिड पॉइंट पे लगती है और पैरेलल भी होनी चाहिए भाई। अच्छा देखिए भाई, अगला वाला सवाल क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज समान क्षेत्रफल के आधार है, मतलब उनका बेस क्या इक्वल है, कुछ इस तरीके का बना होगा यार, है ना, कुछ इस तरीके का बना होगा, कुछ ऐसा कुछ करके बना होगा, ठीक है। थोड़ा फिगर इतना अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन समझ जाइए। तो अब आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। और एक जो समांतर चतुर्भुज होता है, जो पैरेललोग्राम होता है, उसका क्या होता है भाई, बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, वो कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई समांतर चतुर्भुज की, मतलब त्रिभुज की ऊंचाई जो h है वो समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम के हाइट के क्या है, k टाइम्स है। तो यहाँ पर रख दो यार, देखो बेस तो सेम सेम कट जाएगा क्योंकि देखो बेस तो इक्वल है, और बेस अगर इक्वल हो तो इसीलिए मैंने एरिया इक्वल भी होता है, लेकिन यहाँ पे पहले से आप लोगों को दिया हुआ था। तो h इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे h किए रखा और इक्वल टू यहाँ पे ये इधर चल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये h हो गया ये, और यहाँ पे ये क्या चीज हो गई आपकी 2h हो गया। ठीक है, तो h से h कट जाएगा कि ये क्या आ गया, 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। चलिए अगला सवाल देखिए कि कुछ हमने सिक्के रखे भाई, वो कुछ इस तरीके कह रहा है कि 4 सर्कुलर पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेडियस आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स coinciding with 4 vertices of a square. Each point touches 2 other points. If the uncovered area of the square is 42 centimeter square, then what is the radius of each point भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने एक क्या कर दिया भाई, यहाँ पे स्क्वायर बना दिया। वो कह रहा है कि एक सर्कल जो है यहाँ पे मिडिल पे, सेंटर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और वो दो और को क्या कर रहा है भाई, टच कर रहा है। ठीक है, तो कुछ अजीब सा बन रहा है फिगर, पर आप समझ जाइए, है ना, कि इसको भी भैया टच करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये इसका एरिया दिया हुआ देखो आपको, यही तो अनकवर्ड हुआ। अब एक बात बताइए मुझे, इसका मतलब है कि मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, अगर मैं क्या स्क्वायर के एरिया में से, ये मुझे 4 क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, 4 क्वाड्रेंट का अगर माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, मेरा एरिया मुझे 42 मिल जाएगा, है ना, इक्वल आ जाएगा। 4 क्वाड्रेंट मिलके क्या बनता है, सर्कल बनता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक सर्कल बनता है, तो पाई सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। आर देखो यहाँ पे क्या होगी, देखो ये पूरी अगर ए है तो यहाँ मिडिल से काट रहा है, मतलब a/2 होगी। इसका मतलब ए स्क्वायर बाई क्या हो गया मेरे पास में, 4 हो गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर में अगर कॉमन लूं और पाई की वैल्यू रख दूं मैं, तो कुछ मेरे पास में ये बनेगा, कितना हो जाएगा 22, और ये कितना आ जाएगा 28, और इक्वल टू कितना आ गया 42। तो ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, देखो आपके पास 28 में से जाएगा तो 6 इंटू 28, और इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 42 है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे काटूं तो ये 6 से कितनी बार कट गया, 7 बार। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 28 इंटू 7 आ गया, मतलब ए कितना मिल गया, 7 इंटू 2 मिल गया। ठीक है, तो ए कितना आ गया भाई, 14 आ गया। पर ये तो किसकी साइड निकली, मेरी स्क्वायर की। मेरे जो सर्कल है वो तो क्या है, इसका हाफ है, मतलब 7 मेरे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए रखे थे मैंने आज। आगे भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को कराते रहूंगा। तब तक प्लीज आप मेरे चैनल लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।